नमस्कार दोस्तों एसआईपी से लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। ये चीज़ें तो हमने समझ ली कि यार बढ़िया चीज़ है, एसआईपी में धीरे धीरे पैसा निवेश करते रहो और लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एसआईपी को शुरू कर दिया बिना कुछ सोचे समझे और आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना लेंगे। देखिए, कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी हैं जिसे लोग नॉर्मली करते हैं और 2025 में हम देख रहे हैं कि यही मिस्टेक्स लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बार बार इनको दोहरा रहे हैं। तो आप भी ऐसी मिस्टेक्स ना करें। तो आज की वीडियो को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि कौन सी ऐसी टॉप 5 मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से लॉन्ग टर्म में आप म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स नहीं बना पाते। देखिए, म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना आसान है लेकिन बने रहना मुश्किल है। ये सब कैसे है, आज की वीडियो में आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। देखिए, मेरी यहाँ पूरी कोशिश रहती है कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपको किस तरह से निवेश करना चाहिए, किन गलतियों से आपको बचना चाहिए, कैसे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना सकते हैं। सभी चीज़ें मेरी कोशिश है कि आपको बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में मैं समझा सकूं। देखिए, इन चीज़ों को जितना सिंपल तरीके से समझेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी तो फिर समझ ही नहीं आएगी और आप निवेश तो कहाँ से करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, एक लाइक वीडियो के लिए अभी से ज़रूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली मिस्टेक पर बात करते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ना करना। अब ये क्या चीज़ है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग? देखिए, मान लीजिए हमने एसआईपी के बारे में सुना कि यार बढ़िया चीज़ है, 1000 रुपये की एसआईपी या 2000 की एक मैं भी कर देता हूँ, स्टार्ट कर दी। उसके बाद 1-2 साल बाद फिर से लगा हाँ एसआईपी में बेनिफिट तो है, चलिए एक एसआईपी और कर देते हैं, फिर से कर दी। लेकिन ये एसआईपी में निवेश करने का सही तरीका नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसको समझिए। हर एक एसआईपी को, कोई भी आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो हर एक एसआईपी को एक नाम दीजिए। नाम देना क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए आपने एक फर्स्ट एसआईपी स्टार्ट करी, उसको एक नाम दीजिए। आपने नाम क्या दिया? मान लीजिए आपने इस एसआईपी को रिटायरमेंट का नाम दे दिया। इसका मतलब है कि ये एसआईपी आपके रिटायरमेंट के लिए है और भैया मैं इस एसआईपी को रिटायरमेंट तक कंटिन्यू करूंगा, मैं बीच में पैसा निकालूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरी इस एसआईपी का नाम ही रिटायरमेंट है। फिर आपने एक सेकंड एसआईपी स्टार्ट करी। सेकंड एसआईपी आपने स्टार्ट करी क्या सोचकर कि ठीक है बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, तो इस एसआईपी को नाम दीजिए कि ये मैं बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, मुझे जब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इस एसआईपी को विड्रॉल करूँगा। उससे क्या बेनिफिट होगा वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। उससे बेनिफिट ये होगा कि जो हायर एजुकेशन के लिए आप एसआईपी कर रहे हो, गोल बेस्ड एसआईपी है, आपको एक बेसिक आइडिया है कि मुझे 10 साल बाद या 15 साल बाद बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए जो भी ज़रूरत है, 20 लाख की या 25 लाख की जो भी ज़रूरत है, आप उसी के अकॉर्डिंग एसआईपी का अमाउंट सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हायर एजुकेशन के लिए एसआईपी करनी है और सिर्फ 500 रुपये की कर दी या 1000 रुपये की कर दी, उससे तो कोई टारगेट पूरा नहीं होगा ना। इसीलिए हर एक एसआईपी का नाम होना ज़रूरी है। देखिए, नाम से कितना बेनिफिट है। अब ये रिटायरमेंट तक एसआईपी चलेगी, यहाँ कम अमाउंट से भी काम चल जाएगा, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए बहुत टाइम है। मान लीजिए एज अभी 25-30 साल के आसपास है, तो मेरे पास 30 साल है, तो मैं 1000 रुपये की एसआईपी भी कर दूंगा, रिटायरमेंट तक ही अच्छा खासा मेरे लिए फंड बना देगी, इतने फंड से मेरा काम हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे की हायर एजुकेशन है उसके लिए मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए और समय कम है, तो इसके लिए मुझे एसआईपी के अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। इस तरह से आप अगर हर एक एसआईपी को एक नाम देंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। एक तो फायदा क्या होगा, बच्चे की हायर एजुकेशन के समय पैसे की ज़रूरत होगी तो रिटायरमेंट वाली जो एसआईपी है वो कंटिन्यू रहेगी, उसको बीच में आप नहीं ब्रेक करेंगे, क्योंकि एजुकेशन की तो एसआईपी अलग है ना। इसीलिए नाम देकर चलिए, आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट है सिर्फ हाई रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट करना। अब यहाँ भी एक बड़ी गलती इन्वेस्टर करते हैं। ये गलती कैसे करते हैं? जैसे ही एसआईपी के बारे में सुनेंगे कि यार एसआईपी अच्छी चीज़ है, मुझे भी निवेश करना चाहिए, लेकिन मैं किसी से सलाह नहीं लूँगा। ठीक है, आप सलाह मत लीजिए, कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे तो शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको क्या, आप यहाँ गलती कर बैठेंगे, हाई रिटर्न्स देख लेंगे। मान लीजिए आपने सर्च किया कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, हाई रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स, तो क्या होगा, पिछले 1 साल के या 6 महीने के रिटर्न्स के आधार पर आपको टॉप म्यूचुअल फंड्स दिख जाएंगे। आपने कोई भी स्कीम देखी कि हाँ यार इसके रिटर्न्स अच्छे हैं और इसके अच्छे 2-3 स्कीम सेलेक्ट करी और पैसा सीधा निवेश कर दिया। आपने ये नहीं देखा कि उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने पिछले 1 साल में क्यों इतने अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए,
क्या रीज़न था, कहाँ वो हमारा पैसा निवेश कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है आने वाला जो समय में है उसमें जहाँ हम ये म्यूचुअल फंड निवेश कर रहा है वो आगे रिटर्न्स दे ही ना पाए। तो ये चीज़ें भी देखनी ज़रूरी है, उसकी होल्डिंग्स को चेक करना ज़रूरी है। फंड आखिर है कैसा, रिटर्न्स दिए थे तो क्यों दिए थे, कौन सा सेक्टर था जिसमें बूम आने से रिटर्न्स अच्छे बने, और फ्यूचर में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें बूम आ सकता है तो क्यों ना मैं उसमें निवेश करूं। इस तरह से अगर आप थोड़ा सा सोच कर चलेंगे तो आप सही म्यूचुअल फंड स्कीम अपने लिए चूज कर पाएंगे। सिर्फ रिटर्न्स के आधार पर मैं कभी नहीं आपको कहता कि आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करें। रिटर्न्स ठीक है, रिटर्न्स कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा बना रही है तो सही है, लेकिन 1 साल और 6 महीने के रिटर्न्स नहीं, कम से कम उसके 5 साल 8 साल के रिटर्न्स देखिए। और अगर और भी पुराना फंड है तो और भी लंबा एक ट्रैक रिकॉर्ड आप निकाल सकते हैं, उसको देखिए कि इस म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं उनमें कंसिस्टेंसी है या नहीं। जब मार्केट में गिरावट थी तो ये कैसी परफॉर्मेंस दे रहा था, और जब मार्केट में रैली थी तब ये कैसी परफॉर्मेंस दे रहा था। इसके आधार पर म्यूचुअल फंड चूज करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए सभी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे सरल भाषा में समझाने की, फिर भी कोई अगर क्वेरी हो आपकी, कुछ चीज़ में आप कंफ्यूज हो, समझ में ना रही हो, तो बिल्कुल आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग कमेंट ये भी कर रहे थे कि सर आप बहुत स्लो समझा रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट समझा दीजिए। समझा तो फास्ट भी सकता हूँ, लेकिन जितना भी समझाएं उतना समझ में आए तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, मार्केट गिरते ही पैनिक सेल कर देना। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए हमने म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट किया, एसआईपी करी, और एसआईपी को चलते हुए हमें लगभग 6 मंथ हमारे हो गए, एसआईपी हमारी कंटिन्यू थी। ठीक है, अब एकदम से क्या हुआ, मार्केट में गिरावट आ गई। अब मार्केट में गिरावट आने की वजह से रिटर्न्स जो अच्छे बन रहे थे, हम खुश हो रहे थे, वो हमें नेगेटिव देखने को मिले। अब हमने कहा भैया अब रिटर्न्स नहीं बनेंगे, अब एसआईपी को बंद करने का टाइम आ गया है, इसको बंद करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन यही समय होता है निवेश करने का। कारण क्या है वो भी बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ। देखिए यहाँ क्या होता है, जब हम लोग एसआईपी में निवेश करते हैं तो हमें एनएवी के बेस पर यूनिट्स अलॉट होती है, यानी कि जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में हम निवेश कर रहे हैं उसकी एक एनएवी होती है। मान लीजिए एनएवी 50 रुपये है, आप जो भी यहाँ निवेश करेंगे वो 50 रुपये के हिसाब से आपको यूनिट्स मिल जाएगी। जब मार्केट में गिरावट आएगी तो एनएवी का प्राइस भी घटेगा, हो सकता है ये घटकर 40 रुपये पर आ जाए। तो आप जरा सोचिए, जब कोई चीज़ आप 50 रुपये में खरीद रहे थे वही चीज़ अब आप 40 रुपये में खरीदेंगे, और निवेश आपका बराबर चल रहा है। मान लीजिए 5000 की एसआईपी है, पहले 50 रुपये के हिसाब से आपको यूनिट्स मिल रही थी, अब आपको 40 रुपये के हिसाब से यूनिट्स मिलेगी, यानी कि यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलेगी। तो नुकसान तो किसी भी एंगल से नहीं है। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो म्यूचुअल फंड में आप जब भी निवेश करेंगे गिरावट के टाइम पर तो कभी बंद नहीं करेंगे। आपको एनएवी ज़्यादा मिलेगी, जब मार्केट में रैली होगी तो यही एनएवी का प्राइस जैसे 50 रुपये था, ये हो सकता है जब मार्केट बढ़ जाए तो ये 60 रुपये चला जाए। ठीक है, हो सकता है ये 70 रुपये चला जाए। अब आप देखिए, जब कोई चीज़ आपने 40 में खरीदी थी वो बढ़कर अब 70 में हो गई तो आपको कितना प्रॉफिट मिला। और वहीं जब गिरावट का समय आया आपने इस एसआईपी को क्लोज कर दिया तो आपने कितना ज़्यादा नुकसान अपना कर लिया। क्लोज नहीं करना है, मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। अपने गोल पर फोकस कीजिए कि जो मेरी एसआईपी है वो रिटायरमेंट के लिए है, या जो भी गोल है आपका, मुझे घर लेना है, गाड़ी लेनी है, जो भी है उसको बस फोकस रखिए और उस समय तक अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए। हाँ, एक चीज़ आप देख सकते हैं, मान लीजिए मेरा गोल बहुत नज़दीक है, 4-6 महीने हैं, हायर एजुकेशन के लिए जो मुझे पैसा चाहिए था, उस समय पर अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक रिटर्न्स बन रहे हैं, आप पैसे को निकाल कर या उसको आप स्विच भी कर सकते हैं, किसी लिक्विड फंड में डाल सकते हैं जहां आपके पैसे स्टॉक मार्केट से थोड़ा बाहर हो जाएगा। लिक्विड फंड में सामान्य रिटर्न्स मिलते रहेंगे और पैसा आपका सेफ रहेगा। जब आपको लगे कि अब निकाल लेना चाहिए, पैसे को विड्रॉल कीजिए और अपने जो आपके काम थे उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं, ज़्यादा फंड्स में इन्वेस्ट करना। ये भी गलती लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए इसमें गलती किस तरीके से की जाती है। मान लीजिए लोगों ने देखा यार स्मॉल कैप के रिटर्न्स अच्छे हैं, ठीक है, अब एसआईपी का प्लान बनाया, 5000 रुपये की एसआईपी करनी है, 5000 रुपये महीना की। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ले लेंगे, 5 स्मॉल कैप्स ले लेंगे और उनमें 1-1 हज़ार की 5 एसआईपी स्टार्ट कर देंगे। इससे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, रिस्क आपने बहुत ज़्यादा ले लिया, ओवरलैपिंग के आप शिकार हो गए, ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको निवेश करना ही है, मान लीजिए आपको 5000 रुपये की एसआईपी करनी, तो 5 फंड्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, एक हाइब्रिड को रख सकते हैं, एक आप इंडेक्स फंड को रख लीजिए, एक आप स्मॉल कैप को रख लीजिए। इस तरह से आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए। कोशिश कीजिए 5000 की एसआईपी में 3 म्यूचुअल फंड स्कीम रख लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट रहेगी।
ऐसा नहीं है कि 5,000 की SIP है और 5 ले ली, या कुछ लोग तो 500 रुपये के हिसाब से 10 ले लेते हैं। उससे आप ज़्यादा रिटर्न्स कभी नहीं बना पाएंगे, उससे आप ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा कर लेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाइए, एक ही तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम में ज़्यादा निवेश करने से बचिए, उससे आपको कभी भी बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है हमारा, SIP चालू करके जल्दी बंद करना। ये भी एक ऐसा पॉइंट है, नॉर्मली लोग, आपने देखा होगा SIP स्टॉपेज रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा था। अब SIP को जल्दी बंद करना ये कहीं से भी सही नहीं है। SIP में कंपाउंडिंग में आपको जो बेनिफिट मिलेगा ना, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में मिलेगा। SIP एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है पैसा बनाने का, लेकिन लोग इसको चाहते हैं कि बहुत जल्दी पैसा बना दें, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने कोई SIP स्टार्ट की, उसको थोड़ा सा लंबे समय तक आप चलने दीजिए। 1000 की SIP है, 2000 की है, 10,000 की है, जो भी है, आप फोकस कीजिए अपनी एक्टिव इनकम पर, ना कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को बार बार आप देखिए। अच्छा पोर्टफोलियो एक बार बना लिया, सही म्यूचुअल फंड स्कीम्स ले लिया आपने, निवेश स्टार्ट कर दिया, अब बार बार उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। देखेंगे, परेशान होंगे, तो बिल्कुल आप भी SIP को जल्दी बंद कर देंगे। कोशिश कीजिए SIP में सही आप देखिए, आपके लिए एक फंड मैनेजर है प्रॉपर, जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम आप ले रहे हैं, वो जो AMC कंपनी है वो एक प्रॉपर फंड मैनेजर रखती है, जो आपके लिए काम कर रहा है। आपका पैसा आपके लिए काम खुद ब खुद कर रहा है, तो आप उसमें बार बार अगर चेक करेंगे कि यार रिटर्न्स आज घट गए, कल तो बढ़ गए थे, इस तरह से परेशान होकर कहीं ना कहीं लोग SIP को बंद करते हैं। तो ऐसी कंडीशन ना आए, इसलिए रोज रोज देखने की जरूरत नहीं है। कभी आपने 4-6 महीने में एक बार देख लिया कि कैसे रिटर्न्स बन रहे हैं, इतना सफिशिएंट है। तो SIP को जल्दी बंद कर देना आपके लिए कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक हो सकता है। जो रिटर्न्स आपको 15 साल में बनने थे, आपने 4 साल में SIP को बंद कर दिया, तो फिर वो रिटर्न्स बन ही नहीं पाएंगे, और जो पैसा SIP में जा रहा था वो भी नॉर्मली खर्च हो जाएगा। तो जो आपका गोल था वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए, जब निवेश स्टार्ट किया है तो लंबे समय तक कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।